नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि परिपाटी चिन्ह क्या होता है और उसमें आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया था। तो आज हम पढ़ेंगे आवर्धन। बेटा जी, आवर्धन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों की भी जानकारी बढ़े और मेरा भी मनोबल कहीं से कम ना होने पाए बेटा जी। क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे, पढ़ेंगे, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जिसे ये आई है मंजरी, ये एक्स है और ये वाई है, इसको हम क्या कहते हैं जेड। एक जनरली भाषा में मैंने बोला कि एक्स तथा वाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। एक्स तथा वाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा जी, जेड कहते हैं। एक्स तथा वाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, जेड कहेंगे। तो वैसे आई को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और ओ को हम बोलते हैं वस्तु की लंबाई और एम को बोलते हैं बेटा जी आवर्धन बोलते हैं। अब यही आपको समझना है। देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ फिगर भी ड्रॉ किया है। प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा जी, आवर्धन। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा जी? बेटा जी, हमने आपको क्या बताया कि इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका फिगर्स है। फिगर्स में देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण बना है। यहाँ जो दो किरणें काटती हैं उसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन ये ध्रुव जो है, यानी इस प्रतिबिंब और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, यानी यहाँ से और यहाँ से जो नापेंगे तो वो क्या हो जाएगी बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। ये आई, ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी। और जहाँ आप वस्तु रखते हैं ना बेटा जी, जहाँ आप वस्तु रखते हैं वो जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई हो जाती है। वो क्या हो जाएगी बेटा, वस्तु की लंबाई। तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई आई वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, आवर्धन। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा जी, एम से। तो यकीनन को बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग लिखते हैं। हम लोग को लिखना कैसे है इसी को खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि प्रतिबिंब, ठीक है बेटा, की लंबाई आई व वस्तु की लंबाई ओ हो तो है ना बेटा जी, आवर्धन एम क्या होगा बेटा, एम बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ओ। इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना बेटा जी। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से समझिए, अगर ध्रुव से लंबाई प्रतिबिंब की नापी गई और वस्तु की लंबाई मापी गई तो ये दूरी भी तो यहीं से मापी जाएगी। यहाँ अगर इतने से इतनी दूरी तक ओ हुआ और इतने से इतनी दूरी तक आई हुआ
तो दूरी भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी बेटा, जो लंबाई होती है। मैंने कहा ना इतने मीटर लंबा, इतने मीटर है ना, बोलते हो आप लोग, तो ये भी सेम सेम होगा ना। तो यहाँ थोड़ा लिख दीजिए, चूंकि दर्पण पर दूरी ध्रुव से मापी जाती है, यानी यहीं से मापी जाती है। तो तब आवर्धन क्या हो जाएगा बेटा जी? तब आवर्धन हो जाएगा V/U। इक्वेशन सेकंड। कितना इजी है। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बेटा जी? आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ लंबाई भी ध्रुव से मापी जाएगी, और दूरी वस्तु की दूरी हो और चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, वो भी ध्रुव से मापी जाएगी। तो m बराबर क्या आ गया बेटा? V/U। अब देखिए थोड़ा सा, यानी इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या बेटा? 1 व 2 को हल करने पर देखिए बेटा, आवर्धन दोनों बराबर आ गया, यानी चाहे आप लंबाई की स्थिति में देखेंगे चाहे दूरी की स्थिति में देखेंगे, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं m=m। ठीक है बेटा जी। तो इस वाले m का मान मैं यहाँ पुट कर देता हूँ I/O बराबर V/U। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है बेटा जी, इसको समझ लीजिए और थोड़ा सा नोट कर लीजिए। क्या करना बेटा जी? थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यकीन करता हूँ कि ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। यानी हमने आज आवर्धन पढ़ा, और आवर्धन का जो फार्मूला होता है, ये आवर्धन m का मान हम इससे भी निकाल सकते हैं, m का मान इससे भी निकाल सकते हैं। जब 3 मान सुनिश्चित हो, या V/U/O का, तो I का मान निकाल सकते हैं। यानी ये आपके प्रोसेस होंगे। अगर इन तीनों का मान दिया रहेगा तो इसका पूछेगा, अगर इन तीनों का मान दिया रहेगा तो इसका पूछेगा, अगर इन तीनों का मान दिया रहेगा तो इसका पूछेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका पूछेगा उसका आपको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग और एक पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट बेटा जैसे, अच्छा थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, 1 मिनट का काम है, थोड़ा सा काम है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गई, तो अब थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा मैं लिख दी हूँ, जहाँ इसी के नीचे आपको लिखना है, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, जहाँ। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, जहाँ नोट्स में आप लोग ऐसे लिखेंगे, I प्रतिबिंब की लंबाई, कोई दिक्कत? O वस्तु की लंबाई। 2 चीज क्लियर? V तो आप लोग जानते हो, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और U बेटा वस्तु की दूरी। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जस्ट इसी के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप अगर ये आप जानते रहेंगे तो बेटा जी आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये आप नहीं जानोगे तो सवाल लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, कौन चीज़ कहाँ कैसे पूछ रहा है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। समझ आया ना बेटा जी? चलिए ठीक है, अब इस पन्ने को थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ और अगला पार्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो समझने की कोशिश करिएगा कि क्या चीज़ कैसे होता है, ध्यान से एकदम बढ़िया से। तो बेटा जी आज
हमने बताया था कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। मैंने बोला था कि 1/f और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पे फार्मूला देखिए। मतलब कहने का मतलब इस पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी पे बेटा हमको क्या करना है, क्या करना है बेटा जी, इसी पे आज हमको सब बेटा जी, इसी पे हम लोगों को फोकस करना है, इसी पे। चलिए, तो इससे पहले मैं f बराबर r/2 पे देखूंगा। देखिए सवाल मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, और लगाया कैसे जाता है बेटा जी, वही हम आप लोगों को तरीका बताएंगे। सो प्लीज तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए खूब बढ़िया समझिएगा, खूब बढ़िया से एकदम ध्यान लगा के समझिएगा, ताकि आप लोगों को खूब मज़ा आए पढ़ने में, और हमको भी अच्छा लगे कि मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। सवाल पढ़िए पहले। देखिए सवाल कहा क्या है, इसी को हमको देखना है। दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या दिया है बेटा, 40 सेमी। r बराबर क्या दिया है, 40 सेमी। तो फोकस दूरी पूछ रहा है बेटा जी, क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, यानी f इज इक्वल टू व्हाट, f इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग हमें बताइए। इसके पहले बेटा जी मैंने एक टेबल आप लोगों को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा जी, एक टेबल पढ़ाया था। तो उसी टेबल पर अगर आप लोग फोकस दे देंगे तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताया था, पहले ये क्लियर कर लीजिए कौन सा दर्पण है। उसके बाद बेटा जी दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। दर्पण कौन है बेटा, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में समस्त दूरियां क्या होती हैं, लगभग माइनस होती हैं। तो ये अगर r क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, f बराबर r/2। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, f बराबर r का मान कितना है, -40 सेंटीमीटर ना, अपॉन 2, कट गया 20 दुनिया 40। तो f का मान क्या आ गया, -20 सेमी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या हो गया बेटा जी, आंसर। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जब 40 सेंटीमीटर होगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, -20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, फोकस दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होती है, दूरी हमेशा जो होती है बेटा, मतलब दूरी चाहे जो लीजिए, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक ही होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। बाकी आंसर में जब भी पूछे तो आप लोग ये बता सकते हो, कहीं कहीं ऑप्शन पूछता है, जब ऑप्शन देगा तो आप लोगों को यही टिक कर देना है, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए f बराबर
20 सेमी। ठीक है बेटा जी। लेकिन अवतल दर्पण जब वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी पूछे तो आप लोग इसी को टिक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर अवतल व उत्तल दर्पण दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए बेटा, अभी एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अगर इसको आप नहीं हल करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है बेटा जी। चलिए आप देखिए, थोड़ा सा एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी बेटा? 50 सेमी। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है और ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। तो यकीन मैं करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और बेटा जी, आपसे यह आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबाइएगा। ठीक है बेटा जी। तो अगले पार्ट में हम आपको ये सवाल बताएंगे, एक अवतल दर्पण 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा जी। अब ये सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप लोग अच्छे नंबर पा सको। तो धन्यवाद। जय माता जी।